26वीं आईनी तरमीम कानून बन गई। फौरी नाफिजुल अमल 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने तौसीक कर दी। गज़ेट नोटिफिकेशन जारी। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर काम का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी जमातों और चेयरमैन सेनेट से अरकान के नाम मांग लिए। सेनेट से पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 नाम सामने आ गए। नून लीग के आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी के फारूक एच नायक, पीटीआई से अली जफर और जेयूआई से कमरान मुर्तजा शामिल। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से परवेज अशरफ, नवीद कमर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हामिद रजा और बैरिस्टर गौहर के नाम भिजवा दिए। नून लीग से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक के नाम फाइनल। नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए 27 घंटे बाकी। कल तक नई तकर्री का नोटिफिकेशन करना लाजिम। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद किया जाएगा। वजीर आजम कमेटी की तरफ से आने वाला नाम सदर को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उम्र की हद 65 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का तस्करा। लगता है ये सवाल अब हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्ते तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। दौरान समा जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। चले जी, अब जाने आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल पेश न हुए। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल एजी ने अटॉर्नी जनरल रात भर मसरूफ रहे ऐसा बताया। जस्टिस मंसूर ने मुस्कुराकर कहा, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकल आएंगे। वजीर आला केपी अली बिन गंडापुर की ललकार। कहा, हम तैयारी कर रहे हैं, एक नई सोच के साथ आएंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। इक्तदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। वोट दिया या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा हुआ उससे नहीं छोड़ेंगे। गद्दार गद्दार ही होता है, तारीख में गद्दार ही कहलाता है। जमीर फिरोशों के नाम जल्द सामने आ जाएंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से खतरात के बादल छट गए। पाकिस्तान अब अजीम मुल्क बनेगा। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं पड़ा। काश पीटीआई भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया काला सांप करार। काले सांप ने पार्लियामेंट को घेरे रखा, कई वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। बिलावल भुट्टो की घनगरज। कहा, हम कहते हैं हम उनसे इख्तियार छीन रहे हैं, उन्होंने हमसे जबरदस्ती इख्तियार छीना था। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। एक जज से हुक्मरान, दूसरे से ऑपोजिशन घबरा रही थी। झगड़ा शख्सियत का था। आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सब के लिए काबिल कबूल बनाया। तरमीमी मुसव्विदे पर पीटीआई भी काविशों में शामिल रही। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नवाज शरीफ का शायरी के जरिए हालात की संगीनी का शिकवा। कहा, हमने हालात का बहुत जबर सहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने शेर की तस्हीह करवाई। ऐवान में कह कहे, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बर मौका और बड़ा बर महल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना, वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है।
तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसले पर नजरसानी दरखास्त खारिज। हामिद खान का मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देने से इनकार। कहा इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल नहीं दे सकते। हुक्मनामे में मेरा पूरा एतराज भी लिखें, हमें ना बताएं कि हुक्मनामे में क्या लिखना है और क्या नहीं। चीफ जस्टिस का जवाब। रिमार्क्स दिए, हमें किसी तरमीम का मालूम नहीं, टीवी के बजाय मुंह पर बात करने वाले को ज्यादा पसंद करते हैं। आईनी तरमीम का पूरा अमल मशकूक। जमात इस्लामी का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, अदालत से रजू का भी फैसला। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने गलत काम किया, पीटीआई को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। हामिद खान का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा आईन और अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं, आज खड़े न हुए तो नताइज भुगतेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा तरमीम को किसी फोरम पर मौसर तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता, निमटने का वाहिद हल मुज़ाहमत है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानों की तामीर का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज का शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पूरी कोशिश है कोई हकदार कर्ज से महरूम न रहे। कराची के तरक्याती कामों के लिए 187 अरब मुख्तस किए। मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा कराची के 6 बड़े मंसूबों पर 103 अरब से जायद खर्च कर रहे हैं, गैर मंजूर शुदा स्कीम्स की जल्द मंजूरी ली जाए। कराची के इलाके लियारी में 4 ख्वातीन का कत्ल, मुलजिम का अदालत में इतराफ जुर्म। टिकटॉक वीडियोस बनाने पर बहन को कत्ल करने का इंकशाफ। कहा सबूत मिटाने के लिए बाकी ख्वातीन की भी जान ले ली। मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इसराइल लबनान के मुआशी इदारों पर हमला और बैरूत में कर्जुल हसना बैंक की कई शाखें बमबारी से तबाह। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बारूद की बरसात। ईरान के लिए जासूसी के इल्जाम में 7 इसराइली शहरी गिरफ्तार। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए बैरूत पहुंच गए। गजा की पट्टी में सेहूनी सफाकियत की इंतहा। शिमाली गजा में पनाह गुज़ीनों पर इसराइली टैंकों की शेलिंग। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, तादाद 42,644 हो गई। हमास के नए सरबराह का नाम खुफिया रखने का फैसला। ब्रसल्स में फलस्तीन और लेबनान के हक में मुजाहरा, हजारों अफराद की शिरकत। इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की पहली कामयाबी। ओमान को 74 रन से हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलकर 185 रन बनाए। ओमान की टीम 7 विकेट पर 111 बना सकी। जमान खान के 2 शिकार। आईसीसी बोर्ड मेंबर्स का इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। पीसीबी हुकाम ने इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तान आइंदा साल 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा।